गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सहआचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन कल पढ़ रहे थे जो कि अधूरा रह गया था। उसमें हम पढ़ रहे थे उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए। मतलब जब भी हम कोई नियोजन करते हैं तो कई बार क्या होता है, गृहिणी मुखिया जल्दबाजी में घबराहट के कारण वैसे निर्णय ले लेते हैं जो वास्तव में उनको असफलता की ओर ले जाते हैं, विकास मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। इसलिए नियोजन में से उतावले निर्णयों पर रोक लगानी चाहिए। एलन ने तो यहाँ तक कहा है कि नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णयों और अटकलबाजियों को समाप्त किया जा सकता है। फिर विभिन्न कार्यों में एकता समन्वय स्थापित करने होते हैं। हम जो भी पारिवारिक लक्ष्य और जो प्राप्ति होती है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें गहरे कार्य को किया जाता है, और इन क्रियाओं के मध्य जब तक हमारे में एकता और समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है तब तक कार्य संपन्न नहीं होंगे और व्यक्ति पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। विभिन्न क्रियाओं के मध्य प्रभावी एकता, इस बात पर हमें एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य नियोजन द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम एक बार को पुनः पुनः बार बार ना दोहराया जाए, विभिन्न क्रियाओं के मध्य कोई टकराव आदि ना होए, और जिससे कि कोई क्रिया यदि अगर दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है तो जो भी हमारा निर्धारित लक्ष्य होता है वो व्यक्ति परिवार को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः कार्यों में एकता और समन्वय का स्थापित होना बहुत ज़रूरी होता है। भावी अनिश्चितता और परिवर्तनों का सामना करने के लिए जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो हमारे को भविष्य अनिश्चित लगता है, कल क्या होगा किसे क्या मालूम। हम अगर यही नियोजन का महत्व, इससे नियोजन का महत्व क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होगा पता नहीं, हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, क्या होगा। लेकिन हमें उसको करने के लिए, हमें अपनी कार्य को करने के लिए एक नियोजन तो बनाना पड़ेगा, कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। और नियोजन जो होता है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक तरह से पिंजरा होता है, जिससे कि हम भविष्य को पकड़ लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नियोजन की परिभाषा। न्यूमैन के अनुसार सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना नियोजन होता है। इस दृष्टि से नियोजन मानवीय आचरण का अत्यंत व्यापक रूप है। टेरी के अनुसार नियोजन भविष्य के संबंध में प्रस्तावित क्रियाओं के दृष्टिकोण तथा निर्माण में जिनके कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाता है, तथ्यों का चयन एवं उनसे संबद्ध करना और धारणा को बनाना तथा उपयोग करना है। मैसी ने कहा, नियोजन प्रबंध की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसे पहले से ही निर्णय लेना होता है कि वह क्या करेगा। ये एक विशेष प्रकार से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। निकल एंड डॉर्सी के अनुसार नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके अंतर्गत निर्णय की विस्तृत श्रेणी होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संबंध में लिए जाते हैं। नाइस ने कहा है, नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन एवं विकसित करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये भावी प्रबंधकीय कार्यों के उद्गम का आधार है। तो हम ये इन सब परिभाषाओं को देखते हुए अगर इसका निष्कर्ष निकालते, निचोड़ निकालते तो हम कहते हैं कि वांछित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने क्रियाकलापों के विषय में सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन कर लेना, निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में नियोजन उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला है जो कार्य के सर्वोत्तम तरीके एवं क्रम का निर्धारण करती है। नेक्स्ट अपन करते हैं नियोजन की विशेषताएं। ये आज आधी करेंगे, बाकी कल करेंगे। घर हो या परिवार हो, कार्यस्थल हो, खेल का मैदान हो, राजनीतिक, शिक्षाविद, गृहिणी हो, किसान हो, जो भी कोई होता है वो रोज़ाना कोई ना कोई योजना बनाता है, कल्पना करता है, अपनी कल्पना को साकार करने का यथासंभव प्रयत्न भी करता है। विद्यार्थी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है और अपने भविष्य को सुखमय बनाने की भी योजना बनाता है। परिवार का मुखिया परिवार की उन्नति और वृद्धि के लिए योजना बनाता है, आय व्यय बचत संबंधी योजना करता है। छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी एक योजना होती है, मैं कहाँ खेलूँ, किससे खेलूँ, छुट्टी का दिन कैसे बिताऊँ, पार्क में जाऊँ, घर में बैठूँ, टीवी देखूँ, ये सब भी एक योजना होती है। तो हम ये नहीं कहते, हर उम्र में हर क्षेत्र में योजनाएं बना जाती हैं और इस तरह हम अपने अपने तरीके से योजना बनाते हैं और नियोजना हमारे दैनिक जीवन की रोज़मर्रा का एक अभिन्न अंग है। अब नियोजन की कुछ विशेषताएं मैं बताती हूँ। सबसे पहला है नियोजन का उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर आधारित होना।
नियोजन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति का लक्ष्य बिना योजना के वो प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इसी कारण से उसे उद्देश्य और अपने लक्ष्य की प्राप्ति का साधन माना जाता है। नियोजन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एवं निरंतर समन्वित प्रयासों को प्राप्त करना होता है। नियोजन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया, मतलब जो नियोजन होता है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे पारिवारिक जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए दे दो, चाहे वो उसको अपने कार्य क्षेत्र में देख लो, जहाँ भी देख लो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक प्रबंधक के तौर पर हम ये जीवन पर्यंत रोजना चलती रहती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे ही हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं दूसरा लक्ष्य अपने आप शुरू हो जाता है और ये चलता ही रहता है और लक्ष्य के उपस्थित होते ही हमारे नियोजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। नियोजन एक लोच में और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। मतलब ये नहीं कि जो हमने असेट बना लिया अब ये है तो ऐसा ही होगा, नहीं, इसमें भी हम परिवर्तन भी कर सकते हैं और थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कर लेते हैं, क्योंकि योजना की प्रकृति होनी ही ऐसी चाहिए कि थोड़ा सा लोच तो होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है समय अनुसार हमें उसमें परिवर्तन भी लाना पड़ता है। भविष्य अज्ञात है, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अगर चूंकि योजना भविष्य में होने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए की जाती है तो कई बार उसमें अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता भी रहना स्वाभाविक होता है। फिर नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। जो नियोजन है वो एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। नियोजन करता कोई मशीनी उपकरण नहीं है, उसको सोचना पड़ता है। जीता जागता एक इंसान है, उसको उसके सामने कई विकल्प होते हैं, कई कार्यविधियाँ होती हैं, उसमें से उसको सर्वश्रेष्ठ का चयन करना पड़ता है कि यह कार्य कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उसकी दूरदर्शिता, उसकी कुशाग्र बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल, उसका वाक चातुर्य, उसका प्रबंध चातुर्य, सबकी इसमें ज़रूरत पड़ती है। और नियोजन एक तरह से एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन और कल्पना की आवश्यकता होती है। फिर विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि ये भी है, वो भी है, ये है, तो लेकिन उसमें से गृहिणी की आवश्यकता होती है कि विभिन्न विकल्पों में से वो सर्वोत्तम विकल्प का चयन करे और उसके समग्र उसका कार्यविधियाँ, नीतियाँ आदि भी होती हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ चयन होता है उसका करे। उपकरण, व्यवसाय और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये सब इन बातों पर निर्भर करता है। फिर है नियोजन की सर्वव्यापकता। नियोजन एक अति महत्वपूर्ण विशेषता है और इसकी सर्वव्यापकता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत तक योजना बनाता है, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो, किशोर हो, युवा हो, उद्योगपति हो या मजदूर हो, शिक्षक हो या चिकित्सक हो। विद्यार्थी जीवन में अव्वल स्थान प्राप्त करने की योजना बनाता है। प्रबंधक व्यवसाय जो होता है वो अपने प्रबंध को, अपने व्यवसाय को अच्छा चलाने के लिए योजना बनाता है। बच्चे छुट्टी का योजना बनाते हैं। गृहिणी अपने घर के दिन भर के कार्यों को, भोजन पकाना, खाना, कपड़े धोना, घर की सजावट आदि के कार्यों को योजना। इस प्रकार देखते हैं कोई भी क्षेत्र हो उसमें नियोजन तो करना ही पड़ता है और यदि हम इससे कहीं कोई भी चीज़ इससे अछूती नहीं रहती योजना के बिना। फिर एकता, नेक्स्ट पॉइंट है एकता भी नियोजित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि कार्यों को सफलता बनाने की ज़रूरी है कि योजना में सब में एकता होनी चाहिए, परिवार के लोगों में, क्योंकि कोई भी योजना एक के अनुसार नहीं चलती है। जब सारे जने एक हो जाते हैं तभी वो चलती है। और क्योंकि कई इसमें परेशानी आती है, भ्रांतियाँ भी होती हैं, अव्यवस्था भी चलती है और आवश्यकता पड़ने पर कई बार सामूहिक हम एक योजना बना लेते हैं। हम परिवार के मिलकर एक सामूहिक योजना बना लेते हैं, मास्टर प्लान बना लेते हैं, और लेकिन उसमें भी एकता रहनी आवश्यकता है। कई बार क्या होता है हम बड़े बड़े उपकरण उद्योगों में देखते हैं बहुत बड़ी योजना बनती है, फिर उसमें से छोटी छोटी योजनाएं निकलती रहती हैं और ये सब क्रमवार चलती रहती है, निरंतर स्थापित रहती है। एक योजना पूरी हुई, दूसरी हुई, दूसरे के बाद तीसरी, और ऐसी ये योजनाएं आपस में चलती रहती हैं और ये योजनाएं मिलकर एक बड़ी पूरी योजना को पूरी करती हैं। चाहे हम देख सकते हैं कि भारत में भी सरकार द्वारा स्थापित है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग में बनाई जा रही ये योजना है, उसका ही एक अच्छा उदाहरण है कि जब तक हम किसी चीज़ों में एकता नहीं होगी हमारी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं सफल होगी। पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया। नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत भविष्य में संपन्न किए जाने वाले कार्य हमारे परिणाम को पहले अनुमान लगाते हैं और अनुमान के आधार पर ही उपजी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। एक चीनी कहावत है,
अपनी वार्षिक योजना वसंत ऋतु में ही तैयार कर लो, और ये दैनिक योजना प्रातःकाल सोकर जब उठते हैं तब बना दिया। दैनिक तो कब बनानी चाहिए योजना, जब हम सुबह सोकर उठते हैं, और अपनी जो वार्षिक योजना है वो हमें वसंत ऋतु में तैयार कर लेनी चाहिए। नियोजन हमारे विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वह अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन हो, सामान्य, विशिष्ट हो, इन सब का एक संश्लेषण होता है। फिर नियोजन की पारस्परिक निर्भरता। नियोजन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अंतर संबंध रहता है इनका, साथ ही इनमें पारिवारिक निर्भरता भी होती है। हम इसको निम्न उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति को रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है, मकान बनाने के लिए धन ज़रूरी है, धन की बचत करने के लिए समय व त्याग चाहिए। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को अपनी अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ता है, उससे कटौती करके हम बचत करते हैं। और परिवार के जब सभी सदस्य मकान को बनाने में अपनी शारीरिक, मानसिक, भौतिक स्तर पर सहयोग करते हैं, तब कहीं जाकर एक सुंदर सुनहरा मकान बनता है, सुहाना मकान का निर्माण होता है। और यह नियोजन का पारस्परिक निर्भरता का एक छोटा सा उदाहरण है। आखिर में नियोजन की सर्वोपरिता। नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समस्त प्रबंधकीय क्रियाएं की जाती हैं, परंतु सबसे पहला काम होता है सुव्यवस्थित नियोजन करना। बिना योजना के कार्य करने से सफलता हमें नहीं मिलती है। कभी कभी हमें कई बड़ी बड़ी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। यह तो ठीक है कि उस भटके हुए राहगीर की भांति रहता है, दिन भर सड़क पर तो घूमता रहता है, परंतु उसको मंजिल ही नहीं मिलती है, इसलिए उसे पता ही नहीं लगता कि आखिर उसको जाना कहाँ है। तो इसलिए नियोजन की सर्वोपरिता होती है। इसके अलावा नियोजन की 2-3 विशेषताएं और हैं, जैसे गृहिणी हो या कोई प्रबंधक, उसकी कार्य कुशलता का मापदंड, उसका व्यवहारिक होना ज़रूरी है। और लास्ट में जो भी उपलब्ध साधन और उनकी मांग व आवश्यकता में संतुलन किया जाना इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अपन कर पढ़ेंगे नियोजन के मुख्य चरण।